टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज्ड सर्किट या लूप के अराउंड, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड लूप। यहाँ पे जो ये एक सर्किल है जो ये दिखाया है यहाँ से ऐसे, ये वाला दैट इज रिप्रेजेंटिंग द क्लोज्ड लूप एंड दिस म्यू नॉट इज इन केस ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो हम यहाँ पे म्यू लेंगे। अब इसके एप्लीकेशंस हम लेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं? तो पहला एप्लीकेशन है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। तो जैसा यहाँ पे लिया है, करंट है इनफाइनाइट लेंथ का, हम वायर कह सकते हैं, बहुत लॉन्ग वायर, करंट आई है। तो इसको पी पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट है किसी गिवन, तो वहाँ पे अगर हमको निकालना है तो एक तो हम यहाँ पे एक क्लोज लूप लेंगे जो जिसका रेडियस आर है और जो सेंटर है वो यहाँ पर है। इस तरह से ये लूप यहाँ पे लिया है और इस पॉइंट पे मान लीजिए इसको हम पॉइंट पी कह दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो डीएल है दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, क्योंकि डीएल क्या है, टेंजेंट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट के अलोंग होगी। तो जब हम इसको लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है आ जाएगी बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, और यहाँ पे कोस जीरो वो 1 होगा, और जो ये इंटीग्रेशन डी एल है ये है टोटल लेंथ ऑफ द क्लोज लूप, और टोटल लेंथ ऑफ क्लोज लूप होगी पैरामीटर के बराबर, दैट इज 2 पाई आर। तो जब ये वैल्यू रख देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। उसके बाद स्टेट सोलिनॉइड जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन क्या है मैग्नेटिक इसकी जो सोलिनॉइड है, तो सोलिनॉइड में एक स्प्रिंग जैसे शेप के होगा, और यहाँ पे जैसे दिखाया है कि अगर हम ऐसे बनाएं तो ये इस तरह से शेप कुछ हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट है जब हम सोलेनॉइड के अंदर देखते हैं, और बाहर ये शेप अलग है। जस्ट आउटसाइड जो पॉइंट क्यू दिखाई दे रहा है उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये जो क्रॉस दिखाया है वो दिखाया कि करंट इसके एंटर कर रही है, और जहाँ पे डॉट है दैट इज करंट इज कमिंग आउट। यहाँ हम एक क्लोज लूप लेंगे पी क्यू आर एस, और 4 पार्ट्स, हम 4 पार्ट्स कह सकते हैं इसको, हम डिवाइड अगर करें इस क्लोज लूप में। तो जैसे हम पी क्यू पे देख रहे हैं तो पी क्यू साइड में मैग्नेटिक फील्ड और जो डी एल है दैट आर इन द सेम डायरेक्शन। क्यू आर और एस पी का केस है एंगल 90 डिग्री का, और जो आर एस है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो जब हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, चारों पार्ट लेके वैल्यू रखेंगे, तो हमें जो पी क्यू है सिर्फ उसी के लिए वैल्यू आएगी, बाकी के लिए 0 हो जाएगी। तो बी डी एल, और डी एल मान लीजिए जो लेंथ है पी क्यू वो एल है।
और करंट कितना इसमें से थ्रेड करेगी इस क्लोज लूप में, तो उसको निकालने के लिए मान लीजिए जो n है, स्मॉल n, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा n इंटू एल, जो पी क्यू की लेंथ है। तो टोटल करंट, एक लूप में करंट है I, तो टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए NL, तो टोटल करंट हो गई NLI। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लगाएंगे यहाँ पर, अप्लाई करेंगे। सो वी गेट बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसके अंदर अगर जो कोर है सोलेनॉइड के वो एयर नहीं है या वैक्यूम नहीं है या फ्री स्पेस हम कहें नहीं है, तब हम म्यू नॉट की जगह रखेंगे म्यू नॉट आर इंटू म्यू नॉट। और जो एंड्स हैं उसको हम दिखा सकते हैं कि इसकी वैल्यू जस्ट आधी होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने वो बिल्कुल सेंटर में, वेल इनसाइड द सोलेनॉइड है, और एंड्स पे हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट एन आई। तो वेरिएशन अगर हम देखें ग्राफ में, वो इस तरह से होगा कि डिस्टेंस लें और वाई एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड लें, तो एंड ऑफ द सोलेनॉइड पे यहाँ पे जस्ट आधा रह जाएगी वैल्यू इसकी। इस तरह से इसका वेरिएशन होगा। अब बात करते हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड की, या टोरॉइड भी बोलते हैं। तो एक तरह से ये बिल्कुल एक रिंग है जिसके ऊपर नंबर ऑफ जो वायर्स हैं उसके लूप्स होंगे। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सोलेनॉइड और टोरॉइडल सोलेनॉइड में जो डिफरेंस है कि एक तो इस सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कन्फाइन होगा अलोंग द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और इसके कोई भी फ्री एंड्स नहीं होंगे, ओपन एंड्स नहीं होंगे। अब यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ हम 3 जगह लगा सकते हैं, एक तो इनर स्पेस में, एक आउटर स्पेस में, और एक इनसाइड द टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो तीनों लूप में अगर हम लगाएं तो लूप 1 में जब लगाएंगे तो करंट तो इसके अंदर नहीं है, इस लूप के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से 0 आ जाएगा। और लूप 2 में टोटल करंट हम निकालेंगे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स और करंट इन टोरॉइड से, तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ni हो जाएगी, और यहाँ से जो dl का इंटीग्रेशन है वो 2πr होगा। तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट ni अपॉन 2πr। अब मान लीजिए जो r है वो एवरेज रेडियस है टोरॉइड की, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो n है वो किसके इक्वल होगा, 2πr n के। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो अगर हम n की वैल्यू लें तो वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ क्या होगी लूप की, पैरामीटर के बराबर सर्किल के 2πr के। जब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे n इजकल टू 2πr n के, तो b की वैल्यू आई म्यू नॉट ni। तो इंटरेस्टिंग केस ये है कि सोलेनॉइड के अंदर और टोरॉइडल सोलेनॉइड के अंदर दोनों में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम है। अब ये लूप जो आउटर लूप बचा लूप 3, उसमें भी लूप 1 के जैसी सिचुएशन है, करंट कोई भी लूप के अंदर नहीं फ्लो कर रही है, सो वी गेट मैग्नेटिक फील्ड 0।